अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मैं नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहा है। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। कोर कमांडर मंगला लेफ्टिनेंट जनरल एमन बिलाल सफदर ने कबल वक्त रिटायरमेंट ली या उनको जबरी तौर पर रुखसत किया गया। अभी ये मामला तय नहीं हुआ था कि एक और जर्नैल के इस्तीफे या एक और जर्नैल की कबल वक्त रिटायरमेंट या जबरी रुखसत का मामला सरगर्म हो गया है। अब ये जर्नैल कौन है, उनकी एक्टिविटी एट दिस पॉइंट इन टाइम क्या दिखाई दे रही है, और पर्टिकुलरली चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर पर किस कदर प्रेशर डाला जा रहा है, ये तमाम दर मामला आज के इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले इंतहाई अहम खबर तो ये भी है कि रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ के अगेंस्ट रेफरेंस पंजाब हुकूमत ने दायर कर दिया है। और ये एक ऐसे मौके पर बात सामने आई है कि जब एजाज आसिफ साहब खुद अदालत में मुलजमान की जमानत का केस सुनने के लिए मौजूद थे और उन्होंने खुद मुलजमान से मुकालमा करते हुए, उनके वकला से मुकालमा करते हुए ये बात बताई कि उनके अगेंस्ट एक रेफरेंस पंजाब हुकूमत ने दायर कर दिया है और वो मजीद इस केस को नहीं सुन सकते हैं। और इसी सिलसिले में अब इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया। ये खबर इंतहाई अहम नौयत की इसलिए है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पंजाब में हुकूमत है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जिस वक्त बतौर चीफ मिनिस्टर अपने उहदे का हल्फ उठाया, तो उस वक्त कैटेगोरिकली ये कहा कि वो विक्टिमाइजेशन पर यकीन नहीं रखती। वो जितनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वजीर आला हैं या ट्रेरी बेंचेस की वजीर आला हैं, उतनी ही ऑपोजिशन की भी वजीर आला हैं। वो पूरे सूबे की वजीर आला हैं, वो किसी एक पोलिटिकल पार्टी की या एक पोलिटिकल वर्कर की वजीर आला नहीं है। लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स दिखाई ये दे रहा है कि पंजाब हुकूमत इस मामले के अंदर फरीक बनी हुई है। मैं आपको ये बता दूं कि मलिक एजाज आसिफ साहब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के वो जज हैं जिन्होंने शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की जमानत मंजूर की थी। इससे पहले लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जब मुलजमान की जमानतें मंजूर की गई थी तो उस जज का तबादला कर दिया गया था। एक वो वकील जो इमरान खान साहब के केस में प्रोसिक्यूशन की तरफ से पेश होते हैं, और प्रोसिक्यूशन की तरफ से पेश हुए हुए वकील जब इमरान खान के हक में, यानी वो बताते हैं कि किस अंदाज में ये केस बनाया गया, ये अदालत की जुरिस्डिक्शन, इस जिस अदालत में ये केस डिस्कस हो रहा है उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर था, तो उस डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर का तबादला एंटी नार्कोटिक्स अदालत के अंदर कर दिया जाता है। यानी बावजूद इसके कि उस वकील की परफॉर्मेंस क्या थी, उस प्रोसिक्यूटर की परफॉर्मेंस क्या थी, इसको पसे पुश डालते हुए उसका तबादला किसी और अदालत में और जज शाहरुख अर्जुमन साहब की अदालत में उनको भेज दिया जाता है। अब जहां वकला के तबादले हो रहे हैं, प्रोसिक्यूटर्स के तबादले हो रहे हैं, जजेस के तबादलों में भी अब एक और इजाफा एक रेफरेंस की सूरत में, एक जज के अगेंस्ट चार्जशीट की सूरत में सामने आया है। और ये किसी और हुकूमत में नहीं हो रहा बल्कि पंजाब हुकूमत के अंदर हो रहा है। ये वही मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाती थी, जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टांस लेकर अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाती थी, अपने पॉलिटिकल सपोर्ट बेस और फैन बेस को इकट्ठा करती थी। अब ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उस एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव को तलाशने की कोशिश कर रही है, तो इस्टेब्लिशमेंट का कैसे दस्तराज हुकूमत बनी हुई है और जजेस के अगेंस्ट रेफरेंस बना रही है। आपको ये भी याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जब इस्टेब्लिशमेंट पीछे खड़ी हुई थी तो जस्टिस काजी फाजीसा के अगेंस्ट रेफरेंस आया था। उस वक्त शौकत अजीज सिद्दीकी के अगेंस्ट रेफरेंस आ जाता है और मिसकंडक्ट पर अलहदा कर दिया जाता है। फिर उसी शौकत अजीज सिद्दीकी को अदालत क्लीन चिट देती है, लेकिन वो बेसूद। इसी तरह जस्टिस काजी फाजीसा के अगेंस्ट जो रेफरेंस बना, बाद में सदर ममलिकत को और खुद इमरान खान साहब को ये कहना पड़ा कि वो रेफरेंस जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर था, ये बहुत बड़ी गलती थी तहरीक इंसाफ हुकूमत की। तो आज ये हुकूमत भी शायद इस्टेब्लिशमेंट के इतने प्रेशर में है या असर में है कि गलतियां कर रही है, और कल को ये हुकूमत ही कहेगी कि ये गलती पर मबनी था और हुकूमत ने ठीक नहीं किया था। इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त क्या करा रही थी, आज इस हुकूमत से इस्टेब्लिशमेंट क्या करा रही है, ये रोज़े रोशन की तरह अया हो गया है। अब मामला ये है कि एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव को दोबारा से रिवाइव करना चाहती है और दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट के इशारों पर नाच भी रही है। कोर कमांडर मंगला लेफ्टिनेंट जनरल एमन बिलाल सफदर साहब की कबल अज वक्त रिटायरमेंट का मामला जिस अंदाज में काबीना के इजलास का, क्योंकि आज कैबिनेट की मीटिंग थी, इस कैबिनेट की मीटिंग का इंतजार भी नहीं किया गया और बजरिया सर्कुलेशन काबीना से कोर कमांडर मंगला की कबल अज वक्त रिटायरमेंट की जो मंजूरी है वो ले ली गई। उसमें बाद नजर में अब ये दिखाई दे रहा है कि शायद कोर कमांडर मंगला को ग्रेसफुल एग्जिट देने की कोशिश की गई है। अब जो खबर फ्लोट हो रही है, ये जो सामने आ रही है, उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल एमन बिलाल सफदर साहब ने एक तो गैर कानूनी तौर पर अपने घर की तामीरो मरम्मत कराई,
और दूसरा उन्होंने किसी सियासतदान के बेटे को फौज में भर्ती कराने पे अपना असर रसूख इस्तेमाल किया। अब फौज के अंदर एक प्रोसेस है, एक निज़ाम मौजूद है और उस निज़ाम के शिकंजे या यूं कह लीजिए कि उस नज़ले की जद में कोर कमांडर साहब भी आ गए और यही एमएन बिलाल सफदर साहब है जो सीनियरिटी लिस्ट के अंदर भी अ, ऐसे दिखाई दे रहे थे कि जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनने के एक मजबूत कैंडिडेट थे। अगर जो इस वक्त जनरल आसिम मुनीर साहब हैं उनको एक्सटेंशन ना दी जाती तो ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बन जाते। अब ये कंट्रोवर्सी तो है, अब जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि उनके अगेंस्ट एक चार्ज फ्रेम किया गया और अल्टीमेटली उन्होंने उनको एक ग्रेसफुल एग्जिट इस सूरत में दिया गया कि आप कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले दें, अदरवाइज आपको अलहदा कर दिया जाएगा और फिर जो कार्रवाई है आपके अगेंस्ट वो भी चलेगी। तो इससे ये एस्टैब्लिश होता है कि बादियों नजर में कोर कमांडर मंगला जनाब एमन बिलाल सफदर साहब को इस इकदाम के लिए मजबूर किया गया या बामरे मजबूरी उनको ये करना पड़ा। वो जाहिर है कौन शख्स चाहता है कि जब वो दौड़ में हो, जब उसकी इतनी सर्विस हो गई हो और फल खाने का वक्त हो तो अलहदा हो जाए। इसी तरह सीनियर प्यूनी जज जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जब ये जानते थे कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहे हैं तो उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया और ऐसे क्रूशल वक्त में, क्रिटिकल वक्त में ओहदे से इस्तीफा दे के घर चले गए। अब दूसरी तरफ एक और जर्नैल की जो पिक्चर्स हैं वो खासी वायरल हो गई हैं और गुज़श्ता रोज़ से खासी वायरल है और वो कोई और नहीं है बल्कि वो चेयरमैन एनडीयू जनरल आसिफ गफूर साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब, जो उससे पहले कोर कमांडर क्वेटा यानी एक कोर को कमांड कर रहे थे। उसके बाद उनसे मुतालिक ये तासुर सामने आया कि इनको वहाँ से कोर से हटा के चेयरमैन एनडीयू लगा दिया गया और यूँ कहिए कि जैसे मतलब ये तासुर बनाया गया कि खुड्डे लाइन लगा दिया गया है जनरल आसिफ गफूर साहब को। जनरल आसिफ गफूर साहब वही हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म बनने पे भी व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा की ट्वीट की थी, जो उस वक्त डीजीआईएसपीआर भी थे और तासुर ये दिया जाता है कि इमरान खान साहब के बहुत क्लोज़ भी थे। अब उनकी जो तस्वीर वायरल हुई हैं, वो अलीम खान साहब की सोसाइटी, जो पार्क व्यू सोसाइटी इस्लामाबाद में है, वहाँ पर वो बैठे हुए हैं और वहाँ जो प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन के प्रेज़िडेंट हैं, यूँ लग रहा है कि जैसे उन्होंने जनरल आसिफ गफूर के एज़ाज़ में कोई ज़ोहराना किया है और वहाँ पर वो मौजूद हैं और फिर वो जो प्रेज़िडेंट हैं डीलर्स एसोसिएशन के, वो अपने ट्विटर हैंडल से ही पोस्ट करते हैं और बताते हैं कि किस कदर अच्छा वक़्त गुज़रा जनरल आसिफ गफूर साहब को होस्ट करके। अब तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है कि शायद अलीम खान साहब की सोसाइटी में शायद आफ्टर द रिटायरमेंट या कबल अज़ वक़्त रिटायरमेंट जनरल आसिफ गफूर साहब कोई खिदमात सर अंजाम देने जा रहे हों, क्योंकि माजी में भी हमने देखा है बहरिया टाउन के अंदर जो साबिका रिटायर्ड फौजी हैं उनकी खिदमात ली जाती रही हैं और शायद आसिफ गफूर साहब अब ये प्लान कर रहे हैं कि उन्हें भी कोई कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट मिल जाए और उसके बाद वो अलहदा होके तो अपना कोई कारोबार या मामलात को देखें। और उनकी फैमिली और उनके बच्चे अमेरिका में ज़ेर तालीम है, वहाँ से तालीम हासिल कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि अब फैमिली के ऊपर फोकस किया जाए। अब ये खबरें जो सामने आ रही हैं इसके ज़रिए से एक तासुर तो ये भी बनाया जा रहा है कि हाउस इन ऑर्डर नहीं है, मामलात बड़े ख़राब हैं, प्रेशर भी है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, अलहदा हो रहे हैं। अब इससे फ़ायदा किसको पहुँचेगा और किसे नुकसान होगा, ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आने वाले दिन इस हवाले से बड़े क्रूशल होंगे। आई होप मेरी बात आप तक पहुँची होगी। अगर पहुँच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।